तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आई होप आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब आज तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो फिर आज आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके अभी तक आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपके लिए देखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसी तरीके के क्वेश्चन फंस रहे हैं तो इधर उधर मत भागिए, जो फंस रहा है बस उसी को पकड़िए। अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, नए क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे हैं वो देखिए। अगर तैयारी नहीं है तो अब टाइम उतना ही है कि उतना पढ़िए जितना आएगा, ये कंफर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि यू स्पीक सो डैश दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो कोई कह रहा है किसी से कि तुम इस तरीके से बात करते हो कि मुझे सही से समझ में नहीं आता। यू स्पीक सो फास्ट होगा या फास्टली होगा या स्लो होगा या नाइस होगा। भाई जब कोई कह रहा है कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप ऐसे बात करते हैं, तो फास्टली, यू स्पीक सो फास्टली, फास्टली तो कुछ होता नहीं, कुछ मीनिंग निकल रहा नहीं। यू स्पीक सो स्लो, ये भी कोई नहीं मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप इतनी धीमे बात करते हैं कि बात समझ नहीं आती, धीमे कोई बात करेगा तो बात समझ में आएगी। नाइस, बहुत अच्छा बात करते हैं कि बात नहीं समझ में आती, ये भी नहीं बन रहा है। बट अगर आप कहेंगे यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तो ये आपका बन रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है श्रद्धा इज अ सिंगर, शी सिंग्स डैश है। तो शी सिंग्स खाली इतना ही दिया है, श्रद्धा एक सिंगर है और वो गाती है। तो कैसे गाती है? ब्यूटीफुल गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, ब्यूटी गाती है, ब्यूटीफुलनेस गाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गाता है सुंदर तो उसे ब्यूटीफुली कहेंगे, ना कि ब्यूटीफुलनेस कहेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दीज ओल्ड पेपर्स। इन पुराने पेपर्स के साथ आप क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है आपका? आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम, या आई एम गोइंग टू रीयूज दे, या आई एम गोइंग टू बर्न देमसेल्फ, या फिर आई एम गोइंग टू थ्रो इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहली बात तो, आप अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इन पुराने पेपरों से क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम, मैं इन्हें रिसाइकल करने जा रहा हूँ। बाकी गलत क्यों होंगे ये तीनों, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा आई एम गोइंग टू रीयूज, यहाँ पे देम होना चाहिए, यहाँ पे दे है तो रॉन्ग हो गया। आई एम गोइंग टू बर्न देम सेल्फ, आई एम गोइंग टू बर्न दीज पेपर होना चाहिए, यहाँ पे देम सेल्फ लिखा है। या फिर यहाँ पे आई एम गोइंग टू थ्रो इट, मैं इन्हें फेंकने जा रहा हूँ। भाई जब ओल्ड पेपर है कोई फेंकने जाएगा नहीं, और इन दोनों में ग्रामर गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम, ए वाला आपका सही करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है वी ऑलरेडी डैश आर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। सो जब गेस्ट आए तब हम लोगों ने लंच कर लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? वी हैड टुक, या फिर वी हैव टेकन, वी हैड टेकन, या फिर वी डिड टेक। तो यहाँ पे हैड टुक कुछ होता नहीं है, हैड तो लगेगा लेकिन टुक यहाँ पे लग नहीं सकता जब हम लोग लंच की बात कर रहे हैं। हैव टेकन ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हैव टेकन हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ जब सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पे क्या हो गया? सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैव रखा है, या मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हैड टेकन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और पूरा क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। 25 के 25 देखिए, कंप्यूटर साइंस और इसमें इसमें तो 25-25 आप काउंट करके जाइए, क्योंकि रीजनिंग में भी पूरे काउंट करके, मैं तो कह रहा हूँ सब में काउंट करके, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम होता है, टाइम सबके पास होता नहीं भाई इतना, कि सबकी स्पीड भी इतनी नहीं होती। मैथ में टाइम लगता है, जीके में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हाँ उतनी ही से रहा है कि भाई राजस्थान की जीके, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, लेकिन इनका सिलेबस पता है, सिंपल सा आ रहा है पेपर, तो उसे सही से हम लोग पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जिसमें ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप उसमें ज़्यादा गेन करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द ओलंपिक गेम्स डैश है एवरी 4 ईयर। सो द ओलंपिक गेम्स आर होल्डिंग, आर हेल्ड, या फिर आर हेल्डेड। तो द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, मतलब हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है आर होल्डिंग, होल्डिंग माने पकड़ना, क्या पकड़ रहे हैं ओलंपिक हर 4 साल में? या आर हेल्डेड, हेल्डेड कुछ नहीं होता।
जो होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हेल्ड। तो यहाँ पे हेल्ड करेक्ट हो जाएगा, वही हम लोगों ने लगाया है, बी वाला आर हेल्ड हो जाएगा कि हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है यू गो रियली, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। तो यहाँ पे पूछा गया है यू गो रेली, मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई पूछ रहा है क्या तुम सच में जाओगे। यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो, तुम बस 1 घंटे पहले आए हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, कैन होना चाहिए या हाउ होना चाहिए। तो मस्ट यू गो डेली, क्या तुम्हें जाना होगा, मस्ट माने चाहिए या होगा मजबूरी। यू ओनली अराइव्ड एन आवर होगा, तुम बस 1 घंटे पहले आए हो, तो अब क्या तुम्हें जाना होगा इतनी जल्दी, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मस्ट क्यों लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड यू गो रियली, क्या तुम्हें जाना चाहिए, या फिर कैन यू गो रियली, ये तो कैन तो यहाँ कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाउ यू गो रियली, तो यहाँ पे भी हाउ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, बचा क्या शुड और मस्ट। तो यहाँ पे शुड नहीं लगना चाहिए, कि यहाँ पे आगे वाला सेंटेंस देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो, शुड यू गो रियली, क्या तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मस्ट लगेगा क्योंकि कोई आदमी जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है मस्ट यू गो रियली, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट लगना चाहिए, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है व्हाट इज़ योर बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक, तुम्हारा वीक का सबसे बिजी डे कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर आप क्या देंगे, इन द मॉर्निंग, एवरी डे, ट्यूसडे या लास्ट वीक। तो सिंपल दी बात है, यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है, व्हाट इज योर बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक, तुम्हारा हफ्ते का सबसे बिजी डे कौन सा है। तो मॉर्निंग कोई डे नहीं होता, एवरी डे उसमें लिखा है कि हफ्ते का सबसे बिजी डे कौन है, आप कहेंगे एवरी डे सारे दिन बिजी, ऐसा तो होगा नहीं। लास्ट वीक पिछला वीक बिजी था, लेकिन उसमें डे पूछा गया तो ट्यूसडे, जो डे दिया होगा वो हमारा बिजी हो जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी कॉमन सेंस के क्वेश्चन। हाउ डू वी स्पेल गॉड, गॉड हम लोग कैसे बोलते हैं, गॉड माने क्या होता है, गॉड को क्या हम लोग नेवर, गॉड इज ऑलवेज काइंड, या फिर वी आल्सो बिलीव इन गॉड। तो हम लोगों को कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, तो गॉड जो है वो हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। आप गॉड के लिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है, तो उसी को करेक्ट करना है, तो बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड डैश ए वाइट डैश ए हेड डैश ए फुट। तो ब्राइड ड्रेस थी, मतलब उसने कपड़े पहने थे, डैश ए वाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, विद वाइट, फ्रॉम हेड टू फूट, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर इन। तो यहाँ पे जो करेक्ट है, देखो जब कोई ड्रेस वाइट होती है तो उसके सामने विद नहीं लगाते हैं, तो अगर विद वाइट के पहले या किसी ड्रेस कलर के पहले लगता नहीं है तो ये दोनों हमारे पहले ही रॉन्ग हो जाएंगे। अब इन लगेगा तो इन, ये वाला भी चलो ठीक है। अब फ्रॉम हेड टू टो या फिर फ्रॉम हेड टू फूट, ब्राइड ने ड्रेस कैसी पहनी थी, ब्राइड कैसी ड्रेस में थी, वो सफ़ेद ड्रेस में थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया भाई सफ़ेद के लिए इन यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ गया। तो उसके बाद भाई जो हेड टू डो लिखा है या हेड टू फीट फूट लिखा है, तो फ्रॉम हेड टू फूट, तो यहाँ पे फ्रॉम हेड टू फूट, यहाँ पे लिखा है टू और फ्रॉम यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ पे ऑन और विलो दिया है, ये भी नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट क्या होगा, फ्रॉम हेड टू फूट। तो जो करेक्ट है भाई यही लगाते हैं, सिंपल सी बात है, सिर से पैर तक, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम हेड टू फूट और टू। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड गणेश डैश लिव्स इन हेवन हैज़ अ माउस एज अ व्हीकल। तो माई फ्रेंड गणेश, मेरा फ्रेंड गणेश कहाँ रहता है, हेवन में, स्वर्ग में रहता है, हैज़ अ माउस एज अ व्हीकल, और उसके पास एक माउस है, चूहा है, जिसे वो गाड़ी के तौर में इस्तेमाल करता है। तो माई फ्रेंड गणेश हु लिव्स इन हेवन, जो कि हेवन में रहता है। अब यहाँ पे माई फ्रेंड गणेश हुज माने कौन, ये तो नहीं होगा। दैट लिव्स इन का दैट यूज होता है जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और ही लिव्स इन हेवन, ही नहीं होगा क्योंकि गणेश ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड गणेश हु, मतलब जो कि हेवन में रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यू आर डैश अ नाइस पर्सन डैश एवरीबडी लाइक्स टू बी योर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर सच अ नाइस पर्सन, हमेशा यही सुना होगा ना, सच अ, तो ये दोनों करेक्ट नहीं रहेंगे और ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब इनमें से एज या डैट की जगह क्या हो जाएगा, यू आर सच अ नाइस पर्सन दैट एवरीबडी लाइक टू बी योर फ्रेंड, कि सब लोग आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज माने जैसे कि, तो जैसे कि का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पे यू आर सच अ नाइस पर्सन दैट एवरीबडी लाइक टू बी योर फ्रेंड।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे और अच्छे से आप तैयारी करके जाएं। ऐसी तैयारी करें जिसमें आप पूरे में पूरे मार्क्स बना के लाएं। आगे, द ट्रक ड्राइवर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। तो द ट्रक ड्राइवर, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होल्डिंग, वॉज हेल्ड, डिक्लेयर्ड या फिर हैड। तो डिक्लेयर्ड यहाँ पे तभी यूज होगा जब किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट ने कुछ डिक्लेयर कर दिया, या फिर अथॉरिटी है कोई, स्कूल की अथॉरिटी, उसने कुछ डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर कोई अथॉरिटी नहीं है तो डिक्लेयर नहीं यूज होगा। हैड, हैड माने कर चुका है, तो अभी रिस्पॉन्सिबल है कि वो हो चुका है, तो हैड नहीं लगेगा यहाँ पे। या फिर वॉज होल्डिंग, ये तो आईएनजी लग रहा है कि हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। तो द ट्रक ड्राइवर वॉज हेल्ड, ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल घोषित किया गया या ठहराया गया, तो वॉज हेल्ड यहाँ पे लग जाएगा। आगे देखते हैं, राइट ओनली 3 आंसर्स, डोंट यू, वुडेंट यू, विल यू या डू यू। तो राइट ओनली 3 आंसर, वुडेंट यू, हमेशा क्या कहते हैं, 3 आंसर लिखो, क्या नहीं लिखोगे, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, वहां जाओ क्या नहीं जाओगे। तो वही उसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, राइट ओनली 3 आंसर, वुडेंट यू, हमेशा यही लिखते हैं। आगे देखते हैं, नो वन कैन हेल्प यू, यहाँ पे ये दिया है। तो जब लिखा होता है नो वन कैन हेल्प यू, तो वहाँ पे जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क में बनाते हैं तो ये वाला जो वर्ब यूज़ करते हैं वही यूज़ करते हैं। तो वर्ब तो ये वाली सब में यूज़ हो रही है, और नो वन यहाँ पे लिखा है। तो नो वन का जब यूज़ करेंगे तो कैन ही नहीं होगा, क्योंकि नो वन में कई सारे लोग हैं। कैन शी नहीं होगा, बट कैन दे होगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं। नो वन कैन हेल्प यू, कैन दे, क्या वे आपकी मदद करेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्या वे मदद करेंगे या कर सकेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया, प्लीज गिव मी सम ईटेबल सैड बेगर टू मी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन काफ़ी फंसना है। क्वेश्चन आ गया देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बेगर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट समझ लीजिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। अब इसमें क्या दिया गया, प्लीज़ दिया गया। प्लीज़ माने क्या होता है, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तभी प्लीज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे अब बेगर रिक्वेस्टेड मी, मतलब एक बेगर ने मुझसे रिक्वेस्ट करा दैट, यहाँ पे दैट ये लगा है, यहाँ पे टू लगा है, या दैट लगा है, टू लगा। तो यहाँ पे दैट नहीं लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे टू लगाएंगे। कंडीशन के ऊपर होता है, आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दैट लगाना कि टू लगाना। टू गिव हिम सम ईटेबल्स, तो अ बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम ईटेबल्स। यहाँ पे अगर दैट लगा देंगे, दैट गेव सम ईटेबल्स, ये तो सेंटेंस ही रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि गेव लगा है यहाँ पे, दैट गिव हिम सम ईटेबल्स। तो दैट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे, तो जो इसका मीनिंग निकलेगा वही लगाएंगे। तो टू का मीनिंग निकल रहा है पूरे सेंटेंस के साथ, तो वहाँ पे हम लोग टू लगाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, मोर यू अर्न डैश मोर यू कैन स्पेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, द मोर यू अर्न द मोर यू कैन स्पेंड। यहाँ पे एज इफ देन कुछ नहीं लगाएंगे। ये एक फ्रेज है, जैसे आइटम हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो वैसा ही है, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे। तो यहाँ पे दा दोनों में लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लेट्स गो टू सी बाहुबली। चलो बाहुबली देखने चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको आंसर देना है। तो आप क्या देंगे, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, मैं इसे ऑलरेडी देख चुका हूँ, या फिर आई एम सीइंग नाउ, या फिर आई सा इट ऑलरेडी, या फिर आई वुड लाइक इट। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि चलो बाहुबली देखने चलते हैं, और आपने पिक्चर देख रखी है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, मैंने इसे पहले ही देख लिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, हैव यू एवर मेट टॉम क्रूज। नो आई हैव नेवर मेट, क्या होगा, हिम यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि टॉम क्रूज की बात हो रहा है, वो एक मेल है, मेल के लिए क्या लगाते हैं, हिम, ना कि देम बहुत सारे लोगों के लिए लगाते हैं। टॉम क्रूज एक सिंगल बंदा है तो देम नहीं लगाएंगे, हर फीमेल के लिए लगाते हैं। इट कोई निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पे हिम लगाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है क्या आप कभी टॉम क्रूज से मिले हैं। तो आंसर दिया, नो आई हैव नेवर मेट हिम, मैं कभी उनसे नहीं मिला। आगे देखते हैं, डैश ही इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी। उसने मुझे इनवाइट करा बर्थडे पार्टी में और मैंने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना है। तो हार्डली हैड, हार्डली हैड माने कुछ होता नहीं, हैड या फिर हैड बेटर या इफ, तो यहाँ पे हैड होगा। हैड ही इनवाइटेड मी, हैड माने जो काम हो चुका, उसने मुझे इनवाइट करा और मैंने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करी।
तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।